उपस्थित्वाय नमः ओम गणानंदाय नमः हाँ मैडम गणानंद। हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मेरी दिल्ली एक्सप्लोर सीरीज़ का डे 19 है और हम जा रहे हैं उत्तरा स्वामी मलाई टेम्पल श्री स्वामीनाथ जी। ये है आर के पुरम, इसका पास मेट्रो स्टेशन पड़ता है, पर हम बाय स्कूटी जा रहे हैं और हमारे रास्ते में दिल्ली कैंट आएगा। इस और बहुत सुंदर दिल्ली कैंट तो होता ही बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा एकदम। और हम पहुंच चुके हैं मलाई टेम्पल की, जहां पर हमारी लोकेशन है वहीं पर। और हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दी थी, ये पार्किंग की जगह, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं लगती है पार्किंग की। और ये सामने हमारा मलाई टेम्पल है, ये मलाई टेम्पल का बाहर से व्यू है। और ये वैसे तो मेन गेट लॉक था इसका, और पीछे से रास्ता था इसका जाने का। ये यहाँ के पूजा के सामान है, गजरे वगैरह हैं। और यहाँ पे लोग, हर एक लेडीज़ के बालों में गजरा होता ही होता है भाई। और यहाँ पे रखते हैं जूते, हमने रख दिए थे अपने जूते। और फिर हम बढ़ चुके थे मलाई टेम्पल की तरफ। और भाई यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ड्रेस कोड, तो अपने ड्रेस कोड के हिसाब से ही जाना अगर तुम लोग जाते हो तो। फिर हम बढ़ गए थे आगे, और यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं था मेन टेम्पल की, और यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ होती है उनकी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हो। कल्चर है भाई साउथ इंडिया का, क्या ही बोल सकते हैं। पर भाई सुंदर सुंदर थी सारी चीज़ें यहाँ पे, मूर्तियाँ वगैरह, भगवान जी बहुत सुंदर थे यहाँ पे। लेकिन ये इन कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिस टाइम हम गए थे, और ये बहुत सुंदर बनेगा भाई, क्योंकि मैंने बात की थी पंडित वगैरह से, इन्होंने बोला था कि अभी इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, ये कुछ 3 और 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, तब ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिर हम आगे गए, और ये द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ था, जिसको हम चोला स्टाइल भी कह सकते हैं। और भाई यहाँ पे थे फ्रूट्स। फिर हम बढ़े आगे। फिर भाई ये जो टेंपल है ना, वो हिल पे बना हुआ है, और इस टेंपल का मेनली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो मलाई टेंपल करके सर्च करोगे तो आ जाएगा इजीली। मलाई का मतलब होता है हिल पे जो होता है, और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है। साउथ इंडियन कल्चर में होता ही है कि चीज़ें जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, वो हिल पे ही होते हैं, इस वजह से ये टेंपल भी हिल पे है, और ये साउथ इंडियन टेंपल है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, बहुत ही प्यारी मूर्ति थी, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी प्यारी थी। ये गणेश जी देखो भाई, कितने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी जो भी मूर्ति थी ना। हम मूर्ति की फ़ोटो नहीं दिखा पाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना था फ़ोन वगैरह का यूज़ करना, तो हमने भी रिस्पेक्ट की उस कल्चर की। फिर हम आ गए, हमें शेषनाग दिखे, फिर हमने इनकी फ़ोटो ले ली। और ये भी बहुत सुंदर दिख रहा था भाई, एकदम इतना सुंदर तरीके से सजा रखा था ना सब, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। और पंडित जी ने बताया था कि रात के टाइम तो यहाँ दिए भी जलते हैं, बहुत मस्त। और ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थे जो कि फ़ॉलो करने चाहिए भाई, क्योंकि मंदिर है, रिस्क नहीं लेने का। फिर यहाँ का व्यू कैप्चर करने के बाद हम नीचे चले गए, वहाँ पे नंदी महाराज की, शिव जी की बहुत सुंदर मूर्ति थी, पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। उपस्थित्वाय नमः ओम गणानंदाय नमः हाँ मैडम। भाई हमें मना कर दिया वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। फिर मैंने ऐसे ही कैप्चर कर ली थी, क्योंकि हम फेरी कर रहे थे तो उन्हें दिख नहीं रहा था, मैंने ऐसे ही कैप्चर करी। पर सॉरी यार, मुझे कैप्चर नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने फिर भी कर ली उनसे छुप छुपाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली मना होता है वीडियोस वगैरह बनाना। पर यहाँ पे फ़ोटोज़ इतनी सुंदर आ रही थी और वीडियो भी इतनी सुंदर बन रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हो, मैंने एक तो कैप्चर भी की है, बहुत सुंदर लग रही थी माता जी, बहुत ज़्यादा सुंदर। फिर मैंने धूप ली, उनकी फेरी लगाई, और यहाँ पे इतना पीस था ना भाई, बहुत ज़्यादा पीस था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था अलग अलग लैंग्वेज में, साउथ इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने एक और फेरी लगाई, और मैंने दूर से देखा भाई, कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है ये। फिर हमने इसे कैप्चर किया। फिर हम बाहर आ गए थे, मतलब जो कॉरिडोर नहीं होता वहाँ पर बैठ गए थे। और बैठने के बाद कुछ व्यू ऐसा था, मतलब आधा
कंस्ट्रक्टेड में था और आधा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। इस वाले की कंप्लीट हो चुकी थी और यहीं पर हमें टोका था उन पंडित जी ने। पर कोई बात नहीं भाई, कल्चर है, ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, सॉरी फॉर डैट। फिर जो आप ऊपर देख रहे हो ना, एकदम ऊपर, वो वहाँ पर हम जाकर आए थे। ये जो छोटा सा है ना पीछे, हाँ यही वाला, यहाँ पर हम जाकर आए थे और ये बहुत सुंदर था भाई, बहुत सुंदर देवी देवता थे भाई यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। हमने कैप्चर नहीं किए क्योंकि स्ट्रिक्टली मना था। फिर मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी ही वीडियो बना लूँ। भाई मूर्तियाँ इतनी सुंदर कंस्ट्रक्टेड थी ना यहाँ पे, इवन जो वो दीवारों पे होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मस्त थी। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या क्या हम दान कर सकते हैं भगवान को, वैसा कुछ लिखा हुआ था, आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पर होता है डांस वगैरह, नाटक वगैरह, मतलब ये एक तरीके से मंच है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है दूर से देखने में। फिर ये था मेन गेट जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, अब ये अंदर से दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ से वैसे मेनली एंट्री होती है, शाम के टाइम पे यहीं से एंट्री होती है। और ये बहुत सुंदर था, आप एक बार इसकी कलाकारी तो देखो, ऊपर वाली मूर्तियों की कलाकारी भाई कितनी सुंदर है। और इसके साइड में वाव, मतलब एक एक चीज़ इतनी सुंदर बना रखी है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन एकदम मस्त, थोड़े दिनों में पूरा टेम्पल ही ऐसा हो जाएगा। और हमने यहाँ से एंट्री ली थी, मैं बोल रही थी ना पीछे से एंट्री, वो यहाँ से थी वो एंट्री। और ये भी कंस्ट्रक्टेड हो रहा था, अभी पूरा प्रॉपर हुआ नहीं था, पर एंट्री यहीं से स्टार्ट है। और ये कुछ बाहर से व्यू है। तो इसी के साथ गाइस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर कमेंट बाय।